दोस्तों आज जो है मेरे एक सब्सक्राइबर आए हुए हैं जिनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था साइबर सेल के द्वारा सतारा से। वीडियो बनाने का मेन मोटो ये रहता है ताकि आपको क्लियरेंस रहे और ये पता चल पाए कि कैसे अकाउंट को अनफ्रीज करवाया जाता है। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपका इन्वॉल्वमेंट होता है फ्रॉड में, कहीं ना कहीं से पैसा फ्लो होके फ्रॉड का अमाउंट आपके पास आ जाता है। तो उस केस में कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, कैसे अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराया जाए, उसी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूं और हेल्प भी करता हूं लोगों की कि कैसे अकाउंट को अनफ्रीज करवाया जाता है। यूट्यूब पे काफी सारे लोग इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं। तो आज मेरे एक सब्सक्राइबर आए हुए हैं जिनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था महाराष्ट्र साइबर सेल सतारा से। इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। इनके भाई जो हैं वो दुबई में रहते हैं, उन्होंने इनको पैसे भेजे थे और जिनके वजह से इनका भी अकाउंट फ्रीज हो गया और इनकी भाभी का भी अकाउंट फ्रीज हो गया। जैसे इनके जॉइंट फैमिली है तो काफी इशू हुआ, तो इन्होंने मेरे को यूट्यूब पे वीडियो देख के मेरे को कांटेक्ट किया कि सर मेरा जो है अकाउंट ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, मेरे ब्रदर जो है वो दुबई में रहते हैं और उन्होंने पैसे भेजे थे जिनकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो इसमें प्लीज हेल्प कीजिए। तो मेरा एडवोकेट जाकर उस चीज को सॉर्ट आउट करा। लेकिन पहले इनसे सुनते हैं कि एक्चुअल में कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे इन्होंने बैंक में जाके वो सारी डिटेल निकलवाई, क्या क्या इनके साथ हुआ, वो सारी चीजें मनीष जी मैं आपको बोलूंगा। सर एक बार आप बताएंगे। जी सर, नमस्ते दोस्तों। कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जो ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं, वो दुबई में रहते हैं, तो वो घर चलाने के लिए पैसा भेजा करते हैं। मेरे अकाउंट में पैसा आया, वो पैसा मैंने भाभी के अकाउंट में, अपनी भाभी के अकाउंट में ट्रांसफर किया। मतलब आपके भाई जो है वो मतलब वहां से पैसा आपके पास भेजते हैं? वो मेरे पास भेजते हैं। वो पैसा मैंने भाभी के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। जैसे ही पैसा मैंने भाभी के अकाउंट में ट्रांसफर किया, भाभी का अकाउंट भी बंद हो गया, फ्रीज हो गया और मेरा अकाउंट भी फ्रीज हो गया। मेरा सैलरी अकाउंट है, मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, रोहिणी में रहता हूँ। तो उसके होने के बाद अब मेरे पास तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एक ही अकाउंट है, वो कम्प्लीटली फ्रीज हो गया, वो कर दिया गया मेरे पास, और कोई सोर्स भी नहीं है इनकम का। तो उसके फ्रीज होने के बाद अब ये हुआ कि मैंने बैंक से कांटेक्ट किया, बार बार कांटेक्ट किया। अब बैंक जल्दी से रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। बैंक का नाम क्या था सर? सर बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक था। कोटक महिंद्रा। अब कोटक महिंद्रा बैंक से बार बार मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने कांटेक्ट तीसरी चौथी बार में उन्होंने मेरे को रेस्पॉन्स दिया कि उन्होंने बताया सर आपका अकाउंट महाराष्ट्र में सतारा से ये फ्रीज हुआ है। तो अब मैं एक दूसरी स्टेट में, अननोन स्टेट में, अननोन जगह पे, जहाँ की मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती, जहाँ मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, वहाँ पे कैसे जाऊँ? तो मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू किया, काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी सर्च किया, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। फिर मुझे एक भाई मिले, वो यहाँ के महाराष्ट्र के ही थे, तो उन्होंने बताया हम लीगल नोटिस भेज देंगे, आप इतना चार्ज दे दीजिए हमें। लेकिन लीगल नोटिस, फिर मैंने लीगल नोटिस के बारे में पढ़ा तो मुझे कुछ लगा नहीं कि लीगल नोटिस से कुछ होने वाला है। लीगल नोटिस लाइक ए लीगल डॉक्यूमेंट, आप उसे भेज दोगे, उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होने वाला उससे। तो फिर मैंने मेरे सर की वीडियो मैंने देखी, मेरे को काफी अच्छी जानकारी मिली इनके यूट्यूब चैनल से। तो मैंने सर से कांटेक्ट किया, सर ने पूरा मुझे प्रोसेस समझाया, अपने एडवोकेट को अवेलेबल कराया, मेरा पूरा अकाउंट अनफ्रीज कराया, इस पूरी प्रॉब्लम से निकाला, पूरे पुलिस के लफड़े से बचाया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है, जैसे मान के चलिए कि आपके पास पैसे आए, अगर उस पैसे को आप अगर किसी थर्ड पर्सन को देते हैं, अपनी फैमिली में या चाहे किसी को भी आप पैसे देते हैं, तो उनका भी अकाउंट फ्रीज होता है। सर का केस में क्या था, 1 लाख रुपए भेजे गए थे दुबई से। अब वो 1 लाख रुपए किसी एजेंट के थ्रू भेजा गया इनके अकाउंट में। इनका सैलरी अकाउंट था कोटक महिंद्रा बैंक में, और इन्होंने, जाहिर सी बात है इनके भाभी का पैसा था वो, तो 1 लाख रुपए जो आए थे इन्होंने एज इट इज उनको भेज दिया। 1 लाख रुपए पूरा उठा के उनको NEFT IMPS जो भी है उन्होंने कर दिया। अब उनकी भाभी का भी जो है अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। इनका सैलरी अकाउंट था वो भी फ्रीज हो गया और भाभी का भी अकाउंट फ्रीज हो गया। जो भी उस खाते में पैसे थे 10,000, 50,000, 1 लाख जो भी था वो फ्रीज, सारा कुछ हो गया, फ्रीज हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक डिस्प्यूटेड अमाउंट निकल के आया 15,000 रुपए का। मतलब 1 लाख के अंदर 15,000 रुपए का विवादित पैसा था, मतलब फ्रॉड का पैसा था। फिर इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, सर मेरा सतारा से ये ऐसा हुआ है, सर अब मैं वहां जा नहीं सकता, मैं वहां किसी को जानता भी नहीं हूँ, और यहाँ पर मैं छुट्टी भी नहीं मेरे को मिल पाएगी जॉब से, राइट? जी सर, जॉब से छुट्टी नहीं मिल पाएगी, तो आप मेरे को कुछ भी करके इस चीज से, लफड़े से बाहर निकलवाइए। देन फिर मैंने इनको बोला कि सर आप मेरे एडवोकेट से बात कीजिए, वो जो है वहां पर जाके उस चीज को सॉर्ट आउट करवाएंगे। एक्चुअल में क्या कॉस्ट आई वो मैं आपको बता देता हूँ।
15,000 जो 15,000 रुपए विवादित पैसा आया था, सेकंड लेयर पे इनका अकाउंट फ्रीज हुआ था, थर्ड लेयर पे इनकी भाभी का अकाउंट फ्रीज हुआ था। 15,000 रुपए वापस करना पड़ा, जो एडवोकेट की फी थी वो इन्होंने दी, और साथ ही साथ जो है आप ये समझ लीजिए कि चढ़ावा चढ़ाया। आप इतना समझ जाइए, क्योंकि हर चीज वीडियो में नहीं बताई जाती, कुछ पैसे देने पड़े वहां, तब जाके इनका अकाउंट अनफ्रीज हुआ। एक एनओसी इनके पास गई और एक एनओसी इनके भाभी के, जो उनका एसबीआई का अकाउंट था ना, जी एसबीआई का अकाउंट था, तो उनको मतलब 2 एनओसी गई, एक कोटक महिंद्रा बैंक को इनके लिए और एक एनओसी गई एसबीआई को, जो इनकी भाभी का अकाउंट था। तो इनका अकाउंट अनफ्रीज हो गया। देखिए दोस्तों, आज के डेट में ना ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा किसका पैसा कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि एक बेचारा दुकान चला रहा है और उसके पास कोई पैसा आके मतलब सामान भी खरीद के ले जाता है और खाता फ्रीज हो जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जितना ऑनलाइन से बच सके, मतलब पैसे अपने अकाउंट में, जो ऐसा अकाउंट जिसमें आपकी ईएमआई जाती हो, एक ऐसा अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी आती हो, तो कभी भी उसमें इतना जल्दी ट्रांजैक्शन या कोई भी पैसा ना ले। जो भी पैसा लेना है एक ऐसे अकाउंट में ले जिसमें ना ही आपकी ईएमआई जाती हो, ना ही आपका कोई एलआईसी का पैसा जाता हो, ना ही आपकी कोई सैलरी आती है। अपने पर्सनल अकाउंट को किसी बाहरी पर्पज के लिए यूज ना करें। तो इसलिए जो है मैंने इनको भी बोला, और इन्होंने अपना एक अकाउंट आरबीएल बैंक में खुलवा लिया। तो उसमें जो है बोला कि सेपरेट लीजिए, और जैसी पैसा उसमें आता है उसको एटीएम के माध्यम से विड्रॉल कर लीजिए। इससे क्या होगा कि दोस्तों कम से कम ये तो नहीं रहेगा ना कि मेरी सारी सेविंग्स अटक जाए, या मेरा एफडी का पैसा अटक जाए, या मेरी पूरी सैलरी या जो भी ईएमआईज वगैरह जाती है वो अटक जाए। तो इसलिए जो है मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। सर को भी बुलाने का मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर कि आप थोड़ा टाइम निकाल के आए, क्योंकि रोहिणी और जहां मैं रहता हूँ उसमें अराउंड 23 किलोमीटर का गैप है और इवनिंग का टाइम है ये। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर एक वीडियो जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि काफी लोग अपना फेस रिवील नहीं करते हैं, मना करते हैं कि सर देखो आप खुलवा दो, लेकिन वीडियो नहीं बना सकते। तो इन्होंने, पहली बात तो इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वीडियो बनाने का मेन मोटो ये भी रहता है कि एटलीस्ट जो है लोगों को भी जागरूकता फैले कि किस तरीके से ऐसा काम होता है और कैसे इस चीज से निपटाया जाता है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप अपने तरफ से पूरा ट्राई करें अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। अगर नहीं हो पाता है देन आप हमसे कांटेक्ट करें, उसके बाद तो हम करा ही देते हैं, ऐसा कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन बस डिटेल जो भी हो वो करेक्ट आपको देना पड़ता है, और आपके नाम पे पहले से कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।